बचपन से ही मैंने एक एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखा था। सालों की ट्रेनिंग और बलिदान सिर्फ इस लम्हे के लिए, जिसकी पूरी दुनिया चर्चा करती है। यहाँ अंतरिक्ष से अर्थ को देखना। कहते हैं अर्थ को यहाँ से देखने से जीवन का नजरिया बदल जाता है, और सच कहूँ तो ये वाकई शानदार नजारा है। वाह, क्या खूबसूरत नजारा है। मुझे पता है मैं शानदार हूँ एस्ट्रो डूड। खैर मैं अर्थ की बात कर रहा था सर। ओह अच्छा, खैर मैं मिस्टर रॉटसार से कॉल करके पूछूंगा कि तुम्हारा पहला मिशन क्या होने वाला है। थैंक यू सर। क्या उसे नहीं पता? मतलब तुमने उसे बताया नहीं? उसे पता होता तो क्या वो इस सब के लिए राजी होता? लेकिन सर। अबे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, प्रेशर बना है, आता हूँ मैं। क्या मून हमेशा ऐसा ही दिखता था? अब शायद ये मून का डार्क साइड वाला एरिया है, या फिर तुम ये क्या सोच रहे हो? प्लैनेट्स की भावनाएं नहीं होती, तुम भी कुछ भी सोचते हो। शायद ये मंडेला इफेक्ट है, चिंता मत करो। अच्छा, तो ये वो वाला हिस्सा होना चाहिए जो शिप की तरफ है, और अगर देखा जाए तो अरे नहीं, ये क्या? एस्ट्रो डूड। रॉटस्टार के मिशन जनरल कहाँ है? अरे उनका पेट खराब हो रखा है। उन्हें मत बताना, लेकिन कल पार्टी में फ्री का खाना देखकर उनसे कंट्रोल नहीं हुआ और अब कंट्रोल नहीं हो रही। ठीक है, इतनी डिटेल नहीं मांगी थी। सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या मून पर ऐसे निशान हैं जो हमारे मुंह और आंखों जैसे दिखते हैं? क्योंकि मेरे पास यह मून का जो मॉडल है उस पर। सुनो, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही गोपनीय है, और इस कारण मैं बहुत समस्या में पड़ सकता हूँ। बताओ भी। तुम्हें जो कुछ भी सच लगता है ना, वो सब का सब झूठ है, सब झूठ है। अच्छा ठीक है, पहेलियां मत बुझाओ, सीधा मुद्दे पर आओ। मैं नहीं बता सकता, जाकर डॉक्टर सारा राउत से पूछो, वो सब जानती हैं। अरे पर मैं यहाँ स्पेस में हूँ, मैं उनके पास कैसे जाऊँ? तुमने मेरे फोन के 2 टुकड़े कर दिए। 2 नंबर से याद आया, आप 2 नंबर कहते ना, यहाँ तक बदबू आ रही है। अबे चुप, इस बात और बदबू को यहीं दबा दो। जब से स्पेस गए हैं गायब ही हैं। मेरा तो कोर्ट जाने का टाइम भी हो गया है। हनी, कुछ ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। ढूंढने में? आखिर चल क्या रहा है? देखो, मुझे डर है कि मेरे मिशन के बारे में मुझसे कुछ तो छुपाया जा रहा है। पूरी सच्चाई सिर्फ डॉक्टर सारा को पता है। प्लीज तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। हनी, ऐसा करना लीगल नहीं होगा। हेलो हनी, इस नेटवर्क को भी अभी जाना था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ओह सॉरी मेली सोना बाबू, वो एकदम। अरे कौन सोना बाबू? आप तो जनरल हैं, क्या हुआ बताइए। मिशन के बारे में अपडेट आई है। हम तुम्हें एक बहुत ही सीक्रेट एस्ट्रॉइड की लोकेशन भेज रहे हैं जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। वहाँ जाकर बस मेरे कहे अनुसार करो। सर सुनिए ना, इस मून का एक चेहरा है। तुम इस सब के चक्कर में मत पड़ो एस्ट्रो डूड। सर लेकिन बस अपने मिशन पर ध्यान फोकस करो, बाकी सब के बारे में भूल जाओ। मैं बिजी हूँ, कुछ जरूरी काम है क्या? माफी चाहूंगी, मैं रोस्टर के लिए काम करने वाले एक एस्ट्रोनॉट की पत्नी हूँ। पता नहीं आपको पता है या नहीं, मुझे रोस्टर मालूम है। उनके साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट भी है। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? खुद ही आकर देख लो। वाओ, तो आप रोबोट्स में रुचि रखती हैं? खैर सिर्फ इतना ही नहीं, मैं पृथ्वीवासियों को उनसे बचाने के लिए टेक्नोलॉजी बनाती हूँ। उनसे किसने? खैर सब नहीं बता सकती। अगर उन्होंने तुम्हारे पति को स्पेस में भेजा है तो इसका मतलब यह है कि वो अगले कदम के लिए तैयार हैं। 1 मिनट पहले भी लोग स्पेस में जा चुके हैं। बॉल आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी बॉलग्रीन, क्या ही बोले। शायद पूरी दुनिया के लिए वो मिशन असली थे, लेकिन हमारे लिए वो सब मिशन बस नकली मिशन थे। क्या? पर क्यों? क्योंकि स्पेस हमारा क्षेत्र अधिकार नहीं, समझी, बल्कि उनका है। ओके, तो अब मैं उस सुपर सीक्रेट एस्ट्रॉइड के पास हूँ। अब उसे अपने जिप के साथ जोड़ो। डन। अब आगे क्या?
इस एस्ट्रॉयड में कुछ काइनेटिक डिवाइसेस लगे हुए हैं जिनकी मदद से जिस डायरेक्शन में तुम चाहो ये लाइट की स्पीड से आगे बढ़ सकता है। तो अब इसे सीधा मून की तरफ ले जाकर इसे तबाह कर दो। एक मिनट, क्या? सुना ना मैंने क्या कहा? सर मैं ये नहीं कर सकता, ये तो मानवता के खिलाफ अपराध है। इससे भी बड़ा अपराध पता है क्या होगा? मानवता का विनाश होता देखना। मैं बस यही एक रास्ता है एस्टर डूड। अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी बेटी के बारे में सोचो। पर मेरी तो कोई बेटी है ही नहीं। अरे हाँ ठीक है, अब मैंने तुम्हारी डिटेल्स रट थोड़ी ना ली है। गुड नाइट मून। जरूरत पड़ने पर सब पता चल जाएगा। तुमने अपना काम कर दिया है। चलो आज के लिए तो हमने इस दुनिया को बचा लिया। चलो अब चलकर कुछ खा लेता। सर हाँ बोलो एस्टर डूड। मुझे लगता नहीं कि हमारा आज का काम अभी पूरा हुआ है। बहुत बढ़िया, तो अच्छी खबर यह है कि मून तबाह हो चुका है। लेकिन आप इसे अच्छी खबर कैसे कह सकते हैं सर? खैर बुरी खबर यह है कि मार्स, वीनस और मरकरी हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर प्लैनेट्स ने हम पर हमला किया तो मेरी इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करना। मैं बता दूंगा कि हमारे काइनेटिक हथियार। सुनिए, जब तक आप मुझे सब अच्छे से नहीं समझाएंगे मैं कुछ नहीं चाहते कि अर्थ भी तबाह हो जाए तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। लेकिन सर अगर मुझे सब कुछ अच्छे से पता नहीं होगा तो मैं हमारे पृथ्वीवासियों को कैसे बचा पाऊंगा? अपने सवाल जाकर मेरे बॉस से पूछ लो। ठीक है, बताइए उनसे कैसे पूछूं? कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हारे मैप पर दी गई डेस्टिनेशन पर जाओ। ये एस्ट्रोनॉट कितने सवाल पूछता है। भेजा फ्राई कर दिया। सर मुझे लगता है कि आपको ना कॉफी चाहिए। थैंक यू मेरे दोस्त। एक मिनट, अबे इसमें चीनी तो डाल लेता। क्या ही करूं इसका। तो आपके कहने का मतलब ये है कि प्लैनेट्स पर बुरी आत्माओं का साया है और ये प्लैनेट्स एक दूसरे को तबाह करना चाहते हैं। बेशक, खैर सुनने में शायद ये थोड़ा वास्तविक न लगे, लेकिन हमारी वास्तविकता थोड़ी अलग है। आप क्या कहना चाहती हैं? बिग बैंग के दौरान मैटर और एंटी मैटर के बीच थोड़ा टकराव हुआ था। हालांकि मैटर जीत गया था, लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। उस लड़ाई में थोड़ा एंटी मैटर बच गया था और उसने यूनिवर्स के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया था। तो आपका मतलब है थोड़ा एक्स्ट्रा एंटी मैटर, मतलब कि ज़ॉम्बी प्लैनेट। हाँ, सच कहो तो हमारी यूनिवर्स बहुत ही अजीब है, तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? खैर, तुम्हारा पति अब इसमें मदद करेगा। उसके बाद वो सभी टूल्स और गैजेट्स हैं जो रोस्टर ने मुझसे लिए हैं। सच बताओ, उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम नहीं बच पाएंगे, पर वो जरूर बचेगा। रोबोट्स? लेकिन क्यों? एंट्रोपी। सच कहूँ तो मुझे इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता। तुम अपने घर जाओ। जैसा माहौल लग रहा है, मुझे सारे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। इसके पहले कि मैं जाऊं, ये बताओ कि ये सब आखिरकार अब क्यों हो रहा है? ठीक है सर, मैंने अपने शिप को कंटेनर से जोड़ दिया है। अब आगे क्या? तो अब एस्ट्रॉइड बेल्ट में जाओ। आगे का अंदाजा तुम खुद ही लगा लोगे। रुकिए, क्या मैं एस्ट्रॉइड्स को हमारे प्लैनेट्स के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ? आपका ये प्लान है? काश मैं इतना जीनियस प्लान बना पाता। लेकिन नहीं, ये मिस्टर रॉडसार का प्लान है। उन्हें कैसे पता था कि प्लैनेट्स हमला करेंगे? जैसा कि मैंने कहा, तुम बस अपना काम अरे करो। कम ऑन सर, कम से कम मुझे ये तो बता दो। हेलो, कितना खड़ूस बॉस है। मेरी सोना कहाँ गायब है? हनी, तुम सेफ नहीं हो। ये एक बड़ी साजिश है और तुम भी उसका हिस्सा हो। एक सेकंड, कैसी साजिश? हनी, तुमने प्लैनेट्स को नींद से जगा दिया है। मैंने? लेकिन मैंने तो कुछ भी। हमारे कुछ पृथ्वीवासियों को सदियों से पता था कि एक न एक दिन ये प्लैनेट्स जागेंगे, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। किसी को भी अर्थ छोड़कर जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि स्पेस प्लैनेट्स की जगह है। एक सेकंड, अगर ये सच है तो मैं यहाँ स्पेस में क्यों
क्यों हो, क्योंकि अब इन पृथ्वीवासियों ने प्लैनेट के खिलाफ एक सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाया है। ये सब रोस्टर और डॉक्टर सरारोत की देन है। तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा ये जानते हुए भी कि मेरे यहाँ आने से प्लैनेट्स हमें टारगेट करेंगे। शायद हम ह्यूमंस का यही नेचर है, खुद का विस्तार करना और एक दिन घर छोड़कर आगे बढ़ना। क्या तुम अभी भी डॉक्टर सरारोत के साथ हो? फिलहाल वो बिजी है, वो किसी तरह के रोबोट्स पर काम कर रही हैं। तुम अभी के अभी उनके पास जाओ और उन्हें ये मिशन यही बंद करने को कहो। हाँ नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। या तो मिशन यही रुकेगा या मुझे 3 प्लैनेट्स को तबाह करना होगा। अगर बात यहाँ तक बढ़ गई है तो मैं देखती हूँ आगे क्या कर सकती हूँ। थैंक यू हनी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। हनी, क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था और ये नेटवर्क, अरे नेटवर्क को भी इसी टाइम जाना था। वो सर कुछ गड़बड़ हो गई है। अब क्या? ज़ॉम्बी प्लैनेट्स का हमारी तरफ बढ़ने से बड़ी गड़बड़ अब और क्या हो सकती है? सर वो सरारोत की लेबोरेटरी में उसमें विस्फोट हो गया। क्या कहा? वो जिंदा तो अब वो नहीं रही। लेबोरेटरी में मौजूद सब तबाह हो गया है सर। ओह, खैर अब यही उम्मीद रख सकते हैं कि उनके आविष्कार हमें लड़ने का मौका तो देंगे। सर एक और बुरी खबर है, उस विस्फोट दौरान वहाँ कोई और भी मौजूद था। कौन? कम ऑन शोना, मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। मैं अब और प्लैनेट्स तबाह नहीं करना चाहता। प्लीज फोन उठाओ। शोना? नहीं, मैं शोना नहीं और ये सुनकर तुम रोना नहीं। अच्छा सर, हाँ बोलिए, क्या बात है? वो तुम्हारी वाइफ के बारे में बताना था। वो हॉस्पिटल में है। क्या? वो उस जगह में मौजूद थी जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था, मतलब कि सरारोत की लेबोरेटरी में। रुकिए सर, बात को मत घुमाइए, बताइए क्या बात है? तुम चिंता मत करो, उसका ख्याल रखा जाएगा और उम्मीद है कि बदले में प्लैनेट्स का ख्याल तुम रख लोगे। ठीक है सर, डील डन। अगली बारी तुम्हारी है वीनस। बस एक और एस्ट्रोडूर और फिर तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। हेलो सर, काम पूरा हो गया। मर्क्यूरी, वीनस और मार्स वो सब खत्म हो गए। मेरी वाइफ कैसी है? सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं नहीं, अर्थ नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? Come on, come on, come on, क्या जुपिटर मुझे निगलने वाला था? कह सकते हो। ये सब क्या हो रहा है कंप्यूटर? लगता है कि वो अर्थ को निगलना चाहता है। क्या तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं। सुनो, हम पहले ही उन रॉकी प्लैनेट से निपट चुके हैं। जुपिटर के साथ भी वैसा करें क्या? कुछ कैलकुलेशंस करके देख सकती हूँ, लेकिन भले ही हम सबसे बड़े एस्ट्रॉइड को ही क्यों ना ढूंढ लें, ऐसा करना मुश्किल होगा। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। एनी आइडिया कि आग कैसे लगी? पड़ोसियों ने तो यही बताया कि उन्होंने एक बड़ा धमाका सुना, एक एक्सप्लोजन। लेकिन कैसे? पता नहीं, सुनने में तो यही आया कि वो एक इन्वेंटर थी। अफसोस की बात कि वो जिस चीज का आविष्कार कर रही थी अब वो किसी काम की नहीं। अरे ये क्या, सर्वाइवर्स? इतने बड़े धमाके में कोई कैसे जिंदा बच सकता है? मेरी कैलकुलेशन पूरी हो गई है। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम कहना क्या चाहती हो? भले ही तुम सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड ढूंढकर उसको लाइट की स्पीड से भी जुपिटर की तरफ क्यों ना भेजो, फिर भी वो काइनेटिक एनर्जी जुपिटर की अनबाइंडिंग प्रोसेस शुरू नहीं कर पाएगी। अनबाइंडिंग?
देखो, ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो तुम्हें किसी प्लैनेट और मून को देनी होगी ताकि उसके सारे टुकड़े अलग होके उड़ जाएं और कभी भी साथ में जुड़ ना पाएं। खैर, मैं वीनस जैसे प्लैनेट को तो अनबाइंड कर पाया था। देखो, जुपिटर का मास वीनस के मास से 390 गुना ज्यादा है। मुझे कोशिश करते रहना होगा। एस्ट्रो ड्यूड, बड़े एस्ट्रॉइड्स की लिस्ट बनाओ। जुपिटर को अर्थ तक पहुंचने नहीं दे सकते। बेकार की मेहनत है। जो कहा वो करो। हेलो मिस्टर डॉक्टर, मैं इस महिला की तलाश में हूँ। सर, सभी की पहचान गुप्त रखी जाती है। वो एक विस्फोट में बची है। अच्छा, वो हॉल की उस तरफ है, रूम नंबर 273 में। ओह, थैंक यू। एस्ट्रोड्यूड, इस सब का कोई फायदा नहीं है। मैं हार नहीं मान सकता, मुझे उन्हें बचाना होगा। तुमने अपनी पूरी कोशिश की है एस्ट्रोड्यूड, मुझे माफ कर देना। हेलो मैम, मैं रॉकस्टार का मिशन जनरल हूँ। आपके पति एस्ट्रोड्यूड ने कहा कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूं। बस इसीलिए क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अब उन पृथ्वीवासियों में सिर्फ तुम ही बचे हो। मुझे अपनी परवाह नहीं, मुझे जाना होगा। शायद प्लैनेट अभी भी जुपिटर के अंदर हो। क्या हो रहा है ये सब? हम कोई रिस्क नहीं ले सकते एस्ट्रोड्यूड। हाँ, ये सब मेरी गलती है। मैं यहाँ स्पेस में आया, ये सब मेरी गलती है। तुमसे राज छुपाए गए हैं एस्ट्रोड्यूड। हाँ, लेकिन आया तो मैं अपनी मर्जी से ही था ना। एस्ट्रोड्यूड, तुम्हें मिली सभी इंस्ट्रक्शंस को ओवरराइड करो प्लीज। अब यहाँ की कमांड बदल चुकी है। क्योंकि अब ग्राउंड कंट्रोल से कांटेक्ट नहीं है, इसलिए अब सभी डिसीजंस मैं ही लूंगा। स्टैंडर्ड प्रोसीजर का फोकस भी सेफ्टी ही है। एक प्लैनेट को निकलने वाले प्लैनेट की तरफ बढ़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस सब की चिंता तुम मत करो और मुझे जाने दो। ओ, तो अब तुम मुझे निकलना चाहते हो? हाँ, आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है? मुझे किसी प्लान की जरूरत नहीं। एक बुरी खबर है। अब क्या हुआ? सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून भी इसमें शामिल हो गए हैं और इसका मतलब है कि उनके साथ उनके सारे मून्स भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। चिंता मत करो, जो भी मेरे सामने आएगा मैं उससे निपट लूंगा। एस्ट्रोड्यूड, प्लीज। तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा? मैं एस्ट्रोड्यूड हूँ, प्लेनेट को तबाह करने वाला। तुम कौन हो? मेरा नाम सार है। मैं एक रोबोट हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं देख सकती हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे इस नन्हे एस्ट्रोनॉट की जान बचाने आया हूँ। इसका मतलब मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। समझ गई। तो अब आगे क्या? हम तैयारी करेंगे। किस चीज के लिए? जवाबी कार्रवाई करने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पृथ्वीवासियों। और हाँ, हम अपने पेट्रियन मेंबर्स में से एक को फ्री गिफ्ट भी भेजते हैं। तो क्या वो लकी विनर आप होंगे? तो उसके लिए पेट्रियन ज्वाइन करें।